गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गोरी के बॉडी लोशन के ऊपर। अच्छा गाइस, गोरी का जो ये प्रोडक्ट है, ये वाइटनिंग बॉडी लोशन आप होल बॉडी पे यूज कर सकते हो। फेस पे यूज मत करना। बॉडी लोशन है, फेस पे भी यूज कर सकते हैं, बट इन्होंने फेस पे मेंशन नहीं किया है। पैकेजिंग के हिसाब से देखोगे तो ये अपने उसी कंट्रास्ट को लेकर चल रहे हैं, जो कि ब्लू व्हाइट की एक थीम है इनकी, हल्के से गोल्डन कलर वाली, वो थीम को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल पैकेजिंग के हिसाब से टू गुड है। कैपलॉग वाली पैकेजिंग है और इस तरह की जो पैकेजिंग होती है वो काफी सेफ पैकेजिंग होती है। इसमें एयर टाइट भी रहती है, आपका प्रोडक्ट जो है वो खराब भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। पैकेजिंग के हिसाब से अच्छा बनाया है इन्होंने। ऐसा नहीं कि ये आपको लोकल प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा और एकदम लाइक दिखने में भी अच्छा लगेगा, और यूज करने में कैसा है, इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, क्या काम करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बॉक्स को घुमाओगे तो पीछे इन्होंने लिखा है अ स्पेशल फॉर्मूला ऑफ नेचुरल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट। मतलब इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसके अंदर नेचुरल चीजें हैं, हर्बल चीजें हैं, उनके एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, जैसे कि पौधों की जड़ी बूटियां होती हैं, प्लांट्स की एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर मिलाए हैं। दैट इज लाइट एंड इजीली एब्जॉर्ब बाय द स्किन। मतलब ये बहुत ही लाइट फॉर्म में है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है। जैसे ही आप लगाओगे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और लोशन का काम ही ये होता है, आप लगाओ और एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, फिर वो सर्दियों के लिए होता है। तो आप इसको नॉर्मल जिंदगी में भी बात के बाद, मतलब वॉशरूम बात लेने के बाद, मतलब नहाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मल जिंदगी में, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो। ओके, इट्स हेल्प इन एंटी एजिंग, मेंटेन मॉइस्चराइजर एंड प्रमोट स्किन कंडीशनिंग। इट हेल्प रीजनरेट फॉर यंग शाइनी लुकिंग स्किन। आपके स्किन पे ये मॉइस्चराइजेशन देगा। ठीक है, आपकी स्किन को रीजनरेट करेगा, यंग लुकिंग देगा और स्किन को शाइनी और ग्लोइंग बनाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारा काम है। एक तो मॉइस्चराइजेशन वाला काम है, मॉइस्चराइजेशन तो इसे देना ही देना है, स्किन को सॉफ्ट नरम मुलायम करता ही है। आप कोई भी लोशन उठाकर देख लो, आपके स्किन को सॉफ्ट नरम मुलायम करता ही है। ठीक है, लोशन का काम ये होता है लाइट वेट हो और स्किन पे फौरन से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि उसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो थोड़ा सा लाइक पतला होता है क्रीम के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए ओके। पीछे बॉक्स में इंग्रेडिएंट डायरेक्शन ही बताते हैं किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अप्लाई बॉडी लोशन ऑन योर स्किन, जेंटली मसाज अंटिल कंप्लीटली एब्जॉर्ब। मतलब आपने जब तक इसको अप्लाई करना है, जब तक मसाज करना है, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ठीक है, नहाने के बाद आप इसको लगा सकते हो। बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट डिटेल पे। व्हाइटनिंग लोशन है तो आपकी स्किन को फेयर करेगा, व्हाइट जरूर करेगा, क्योंकि व्हाइटनिंग लोशन मेंशन करते हैं। जो चीज बॉक्स पे मेंशन की जाती है जरूरी नहीं कि वो हो भी, बट जो चीज लाइक एक कंपनी बहुत टाइम से इसी तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सालों से, तो अब उन्होंने मेंशन किया है तो ये व्हाइटनिंग बॉडी लोशन है। क्योंकि लोगों को शिकायत होती थी फेस व्हाइटनिंग कर लेते हैं हम क्रीम से, हैंड्स पे व्हाइटनिंग कर लेते हैं, अब बॉडी को कैसे व्हाइट करें, बॉडी के कलर को कैसे एनहांस करें, तो इन्होंने एक लोशन निकाला है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एक्वा। एक्वा क्या काम करता है स्किन के ऊपर? अच्छा गाइस, ये स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ साथ स्किन की जो कलर होता है उसे भी इनहेंस करता है, और साथ में एज अ सनब्लॉक की तरह भी काम करता है। बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल भी स्किन के लिए अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल इसके अंदर इरिटेशन को कम करता है, स्किन की साइरोसिस और एक्जिमा से आपको बचाता है, मतलब खारिश से। ठीक है, ऑलिव ऑयल के तो वैसे ही बहुत फायदे हैं। स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहती है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, और स्किन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड्रेट करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद इनका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अक्राइलेट्स कोपोलिमर। ठीक है, ये स्किन के लिए क्या काम करता है? स्किन को टाइट करता है, स्किन के जो पोर्स, खुले खुले पोर्स होते हैं, उसको फ्रेम करता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में उसकी स्किन की बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपको स्मूथ सॉफ्ट फील करवाता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका जो काम होता है वो ऐसा बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन के लिए, उससे मिक्सिंग के लिए, ऐसी चीजों को भी यूज किया जाता है, ऐसे केमिकल्स को, जिसका काम तो आपको होता है सॉफ्ट मॉइस्चराइजर की तरह काम करना इसके, लेकिन प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी देना भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स का काम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बहुत सारे फायदे होते हैं। हाइड्रेट करती है, ड्राइनेस को कम करती है, स्किन को रिफ्रेश करती है, एमुलेंट की तरह काम करती है, मिक्सिंग के लिए, लोशन की फॉर्म को एक अच्छा फॉर्म देने के लिए, उसको पतला करने के लिए बहुत अमेजिंग होती है। स्किन को सॉफ्ट भी करती है, एक्जिमा से बचाती है, आपको एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज रखती है, साथ साथ आपको लाइक मेकअप के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उससे हार्म नहीं होने देती है। ठीक है, स्किन के लिए इफेक्टिव होती है। बात करते हैं इनके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है ट्री इथानोलमाइन। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये एज अ एमुलेंट काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मिक्सिंग के लिए भी काम करता है, लाइक पानी और तेल को मिलाने का काम करता है कि वो एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। साथ साथ ये आपके स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है, थिक करता है प्रोडक्ट को, लाइक एक कंसिस्टेंसी देता है, प्रिजर्वेटिव के लिए अच्छा है, सनस्क्रीन के जैसे काम करता है, और स्किन के ऊपर कूलिंग एजेंट देता है। तो ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है विटामिन ई। बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, मॉइस्चराइज करता है, एक्ने स्कार्स को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट स्किन के अंदर प्रोवाइड करता है, एगिंग को कम करता है, साथ में स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को हील करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से आपको बचाता है, अगर होती भी है तो उसे कम करता है। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है विटामिन B3, जिसे हम नियासिनामाइड भी बोलते हैं, और जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। इसके अंदर नियासिनामाइड स्किन को
मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, इसका काम होता है। स्किन के अंदर प्रोटीन देता है, इंक्रीज करता है आपकी केराटिन को। स्किन के अंदर केराटिन प्रोटीन है ना, आपकी स्किन जवान रहेगी, एगिंग नहीं होगी आपके स्किन के ऊपर, लाइक फाइन लाइंस नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। स्किन को स्मूथ रखता है, स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है और रिंकल्स फ्री बनाता है। बात करते हैं एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट की, तो एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट एक्नी को काम करता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ड्राई स्किन नहीं होने देती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, और साथ साथ एक्जिमा को कम करती है, सनबर्न के लिए बहुत अच्छी होती है, और स्किन पे रेडनेस वगैरह होती है उसको कम करती है। स्किन के जो ऊपर निशान होते हैं, स्पॉट्स, स्ट्रेच मार्क्स और दूसरी चीजें होती हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह, उसको भी रिड्यूस करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इनका पॉलीसॉर्बेट 20, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली में एक ऑयली लिक्विड होता है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर इसका काम होता है एक पतली कंसिस्टेंसी देना, लाइक वाटरी कंसिस्टेंसी देना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है उसको पतला बनाने के लिए, क्योंकि जितना लाइक प्रोडक्ट आपका पतला होगा, अच्छा मिक्स हुआ होगा, तो वो स्किन के ऊपर फौरन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिकोराइस। लिकोराइस क्या काम करती है, एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर लिकोराइस का, इन्फ्लेमेशन को रोकती है, सॉफ्ट करती है आपके स्किन को, रिंकल्स फ्री बनाती है, एक्नी कम करती है, स्किन का कलर एनहेंस करती है, स्किन को ब्राइट करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है और पिगमेंटेशन को रिमूव करती है। ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगला इंग्रेडिएंट है इनका मीका पाउडर। मीका पाउडर स्किन पे क्या करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, रेडियंट बनाता है, स्किन को ब्राइटन करता है और स्किन की सॉफ्टनेस के लिए, स्किन को नर्म रखने के लिए काफी अच्छा होता है, स्किन के ऊपर एक ग्लो देने के लिए। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट है इनका फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस तो सबकी जान होती है, लाइक फ्रेग्रेंस ना हो प्रोडक्ट के अंदर तो हम सोचते हैं हमारे पैसे जाया हो गए, बट फ्रेग्रेंस एक केमिकल होता है, और अगर आप कोई भी वाइटनिंग चीज यूज कर रहे हो तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी और मैं आपको कहूंगी, ये मतलब एक ऐसा समझ लो कि आपको एक तजर्बे के साथ बता रही हूँ कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर रब्ता करो कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट लगाने से पहले। अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाए और कभी सूट नहीं किए, एक्नी पिंपल्स आपको हुए, तो इट मींस आपकी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है। तो आपने सेंसिटिव स्किन के ऊपर वाइटनिंग इंग्रेडिएंट कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो स्किन पे सूट नहीं करते। उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रिजर्वेटिव वाले, सनस्क्रीन वाले, जो कि स्किन को बहुत ज्यादा हार्श पहुंचाते हैं, रेड कर देते हैं, इरिटेशन कर देते हैं। बाकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है और लाइक ऑयली स्किन है, आप यूज कर सकते हो आफ्टर बॉडी वॉश, और स्किन को वाइट करने के साथ साथ स्किन को क्लीन करेगा। सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। प्राइस की बात करें तो 900 का ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का पाकिस्तानी मिलेगा, और इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 300 रुपीज बोल सकते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी 3 गुना मतलब 2 गुना कम है, ऑलमोस्ट थर्ड हिस्सा है, ठीक है। ओके, बाकी ओवरऑल पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स आते हैं तो शिपमेंट चार्जेस वगैरह इंडिया में लगते होंगे, बट आप किसी अच्छे सेलर से ले सकते हो। अमेजन के ऊपर आपको इजीली मिल जाता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। ओके देन गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, और जो लोग लाइक करेंगे, अगर आपका कोई रिव्यू है, आप उसके ऊपर कोई रिव्यू करवाना चाहते हो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं तो सबसे पहले आपके ही बताए हुए प्रोडक्ट पे रिव्यू करूंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करो और लाइक करो, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है अगर नहीं किया, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसका रिव्यू सबसे पहले आएगा। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।